गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने इस YouTube चैनल के अंदर लाइव हूँ दोस्तों। और पिछले 2 दिन से एक अलग ही लोगों की कॉल आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इसके ऊपर कि अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ एक न्यूज बाहर आई और उस न्यूज को लेकर मीडिया ने इसको इतना तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है कि लोगों को लग रहा है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में सच में हमारा फ्यूचर सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि अभी ये न्यूज की वजह से कुछ इंडस्ट्री के अंदर कुछ उथल पुथल होगी, तो नहीं सर, मैं आपको सारी बातें आज क्लियर करने वाला हूँ एग्जैक्टली इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रवीण सालुंखे दोस्तों, और मैं पिछले 17 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ट्रेनर रह चुका हूँ। खुद एक ऑथर भी हूँ और मैंने खुद एक किताब भी लिखी है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। इस किताब के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये पूरी किताब है। मेरे 17 साल का पूरा तजुर्बा जो है वो मैंने 17 अध्यायों के साथ इसके अंदर दिया है। इसके अंदर हमने वो डिटेल में बात की है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं, पिरामिड स्कीम क्या होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चेन मार्केटिंग किस तरीके से होती है, और कई सारे हमने सब्जेक्ट इसके अंदर है। गवर्नमेंट लॉ क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या कहती है, दिशा निर्देश क्या आई है सरकार की तरफ से, ये सारी बातें आपको इस किताब के अंदर जरूर मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो अभी न्यूज अभी चल रही है और बहुत सारे लोगों तक ये ऑलरेडी मीडिया ने इतना, मतलब टीवी मीडिया पे आया है, न्यूज चैनल पे आया है, कई सारे न्यूज मतलब पेपर्स पे आया है, बहुत जगहों पे ये ऑलरेडी ये न्यूज चल रही है। और ये जो न्यूज हुई है वो ईडी के तहत हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक बॉडी होती है इंडिया की, उसके तहत, उसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसा एक हमारा गवर्नमेंट का बॉडी है कि जो पूरे इंडिया और बाहर के जो लेन देन होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है और कई सारी बातें होती है, जहां पर फाइनेंशियली सिक्योरिटी को सरकार की ध्यान देती है। और वो न्यूज इस तरीके से आई है और आप सभी लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले वो न्यूज की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। मेरा शेयर स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए, एक के बाद एक हम क्या क्या न्यूज आई है और किस तरीके से इसको बताया गया है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं नव भारत इंडिया की तरफ हम जाते हैं दोस्तों। तो ये हम देखेंगे, और जब्त कर दी 700। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले समझना, कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बॉडी होती हुई है, कार्रवाई मतलब क्या है, वो जांच पड़ताल में है, लेकिन इसका जो रियल सच हो ये हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 में 2011 इसकी अभी तक जो जो जांच पड़ताल चल रही थी उसको ले आज की तारीख में हुआ है। आज की तारीख में नहीं हुआ है, 2025 उसके ऊपर कोई केस दर्ज किया गया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और जब्त की 757 करोड़ की संपत्ति, फ्रॉड चलाने का आरोप। माय गॉड। तो अभी जो इंडिया में है, नहीं सर, पूरी दुनिया में है, अकेला अमीर होता है 2.5 लाख करोड़। वैसे देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग एक कंट्री की इकोनॉमी यानी आर्थिक सुबत्ता को मजबूत कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलर एक पूरी दुनिया में ये ऑलरेडी बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री बन चुकी है। ये चीज के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई, सपन ही नहीं होते दोस्तों है। और उस न्यूज को तोड़ मती है, उस एंगल से उसको पेश करने पर ईडी की कार्रवाई हुई। और जब्त किया, मैं आपको कहना चाहूंगा ये जब्त नहीं की गई है, ये हुई है अटैच। अटैच का मतलब क्या, 2011 का है, तब से लेकर कोई बहुत सारी उनको कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया होगा। लेकिन इस 2000 मतलब 11 में जो हुआ था उसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, यानी जब्त नहीं कर रहे। अटैच का मतलब क्या होता है, संपत्ति को इस्तेमाल तक अटैच किया जाता है। ये ताल में पूरा क्लैरिफिकेशन कार्रवाई होती रहती है, रिजल्ट सामने आता है, तब मीडिया कहा जाती है। और उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक मजबूत, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ना ही ये प्रॉपर्टी, एक सूचना गई है उनको, एक नोटिस को यूज नहीं के पास रहेगा वो, जब आप, तो इस तरह रहा हूं इसको। अच्छों को ये मिथ्या लगे, कई सारे चाहिए होती है, और आपको मैं जरूर कहूँ, जरूर लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है इसको। एग्जैक्टली गवर्नमेंट गाइड का गवर्नमेंट लॉ क्या है। अब देखिए, दूसरा मेन पार्ट है में जो हुआ था, क्लैरिफिकेशन, कई सारी डॉक्यूमेंटेशन दे रही है। आगे की बात बताओ, तो 2016 में हो चुका था एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। तब जब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ के ऊपर सेलिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ का कारोबार करेगी, 22,000 करोड़ का तिजोरी में भी आ सकता है, यानी सरकार को भी मजबूत किया। बहुत सारे इतने अनग्रेजुएट पर्सन भी है, अनपढ़ भी ये इंडस्ट्री देती है। कई सारे लोग डिग्रियां हासिल की उनके जीवन में, उनकी क्षमता के अनुसार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन सभी लोगों को अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद भी, जो जो लोग
इस इंडस्ट्री में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों आने वाले समय पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं अपनी, उन सभी लोगों को इंडस्ट्री बंद हो नहीं सकती दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे मजबूत इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैंने अभी बताया आपको, एक एक कंट्री के ऊपर इसके गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन आ चुके हैं। भारत सरकार ने भी इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी ताकत का अंदाजा लिया और 2016 में इसकी गाइडलाइन के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसको बोला जाता है दिशा निर्देश देना। अब दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यह सरकार की तरफ से अनुमान आ जाता है। इसका मतलब 2016 से पहले जो भी बातें हुई थी उस समय पे सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं था, सरकार की कोई दिशा निर्देश नहीं थी कि ये सही है और ये गलत है। इसका अनुमान लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी उसके लिए कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन दोस्तों अभी 2016 के बाद 2018 में एक एक स्टेट का दिशा निर्देश आने लगा, गाइडलाइन आने लगी सरकार का तरफ से। इसको बोला जाता है गवर्नमेंट गाइडलाइन महाराष्ट्र, गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑल इंडिया, गवर्नमेंट गाइडलाइन केरला, इस तरीके से एक एक स्टेट का गाइडलाइन इसको बोला जाता है दिशा निर्देश। इसका मतलब है सरकार ने सिर्फ दिशा निर्देश दिए कि देखो भाई ये सही है रास्ता, ये गलत है, ये चैन है, ये पॉन्जी है और ये रियल डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बावजूद फिर भी कई सारी कंपनियां गाइडलाइन जब आई थी तब सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर रही थी और फिर भी चलता है वाला एटीट्यूड में कई सारी पॉन्जी कंपनियां भी चल रही थी। अब 2021 में 28 दिसंबर 2021 में जब ये जो रूल आया, इसको बोला जाता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट के अंदर सरकार की राजपत्र के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशनल लेवल पे लेकर आके वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हुई और गवर्नमेंट लॉ आया। लॉ मतलब अभी लॉ के अंदर आ चुका है, राजपत्र के अंदर ही इंडस्ट्री आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, कानून बन गया अभी ये इतनी पावरफुल इंडस्ट्री। इसका मतलब है सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। अब ये जब कार्रवाई होती है तब मीडिया क्या करता है, मीडिया का रोल क्या होता है, मीडिया उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये एक अलग अलग लेवल पर इसको लेकर जाती है। इसका इतना मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर बात होता है दोस्तों। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना के समय पर जितने लोगों का डर मार्केट में फैला हुआ था ना, वो डर का कारण क्या था मुझे बताइए। क्या आपके बाजू में कोई इसकी का डेथ तुरंत हुआ था? नहीं सर। सबसे पहला डर फैला गया था ये मीडिया वालों ने, न्यूज चैनल्स में, टीवी चैनल्स में। ये सारा टीआरपी बढ़ाने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है। ये आपको समझिए इस बातों को। और तब जाके लोग क्या करते हैं, डर का माहौल पैदा हो जाता है और किसी के लिए ये डर ही बहुत बड़ा कारोबार बन जाता है, डर का कारोबार बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, इंडस्ट्री को बदनाम मत होने देना। अगर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की मजबूत इंडस्ट्री है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चलाता हूं, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडस्ट्री के अंदर कोच हूं। पिछले 17 साल का मेरा तजुर्बा है, 17 साल का अनुभव है, खुद एक ऑथर भी हूं। तो मैं जो बातें अभी आपको बता रहा हूं इसको लेकर आपको सीरियस जरूर होना है। मैं जरूर कहूंगा आप सभी लोगों को, इस इंडस्ट्री को बदनाम होने से बचाने का काम आपका भी है। एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ आने वाले समय पे लाखों हाउसवाइफ का जिंदगी बदल सकता है। एक स्टूडेंट है तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, तो इसको कृपया करके आप बदनाम मत होने देना। ऐसी न्यूज को आप शेयर करते व्हाट्सएप पे तो पहले सोचिए तो सही कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। तो रियलिटी मैंने बताया, खुलासा नंबर 1। खुलासा क्या है, इसका पहला रियलिटी है दोस्तों, ये 2011 का जो कार्रवाई है, इसका 2011 का केस दर्ज हुआ था और उसके पश्चात इसका अभी भी इसका जांच पड़ताल चल रहा है। और तब जाके अभी सरकार ने एक कार्यवाही की है। कार्यवाही की है मतलब क्या है कि उन्होंने सिर्फ नोटिस दिया है कि ये प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते, ये आपके पास रहेगा, लेकिन ये अटैच किया गया है। लेकिन मीडिया ने क्या बोला, इसको कुर्क कर दिया गया, इसको क्या किया, जब्त कर दिया गया, संपत्ति सरकार ने अपने पास ले ली। नहीं सर, इसको गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया है। ये ऑलरेडी सरकार की संपत्ति नहीं है, ये ऑलरेडी एमवे इंडिया के पास संपत्ति है, लेकिन इसको सिर्फ अटैच कर दिया गया है। दूसरा मेन बात है दोस्तों, यहां पर 2 बातें हुई है। डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया गया है, पिरामिड स्ट्रक्चर का, ये तो बहुत बड़ा उन्होंने, देखेंगे हम
कुछ कुछ न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक के बाद एक न्यूज में आपको दिखाना चाहूंगा। मैं दूसरा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि इसे तोड़ मरोड़ कर किसी भी बात का बतंगड़ बनाया जाता है, और तब जाके एक न्यूज लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं, देखकर लोगों के मन में सवाल आने लगते हैं। तो इस वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी सच क्या है गलत को समझना इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम देखेंगे आज चैनल है उसने क्या कहा है वो भी देखेंगे, उसके पश्चात एक के बाद एक 2-3 न्यूज देखेंगे और उसका भी आपको हम डिटेल बताएंगे। यहाँ पर यस, ये ओपन हो रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर मजबूत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अभी इसका अनुमान लगा रही है, इसकी ताकत का अंदाजा लगा रही है। और ताकत का जब अंदाजा लग जाता है तब सरकार की तरफ से इसको गाइडलाइन आती है, दिशा निर्देश आ जाता है। जब ताकत का अंदाजा लग जाता है और फिर सरकार को यह भी पता चलता है कि इसके आड़ में कुछ लोग गलत भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पता होगा बैंक करप्शन भी होता है, बैंक के अंदर भी कुछ गलत काम हो जाते हैं कई सेक्टर्स में। सभी डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, कोई डॉक्टर किडनी भी बेच देता है। तो हर एक प्रोफेशन में कुछ लोग सही होते हैं तो कुछ लोग गलत होते हैं सर, हर एक प्रोफेशन में। सभी प्रोफेशन में आप देखना, हर एक प्रोफेशन में आपको सही लोग मिलेंगे या फिर सही गलत लोग भी मिलेंगे। इसका मतलब है कोई इंडस्ट्री बदनाम नहीं होती है। मान लीजिए आपने किसी मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उस डिग्री हासिल करने के बाद आने वाले समय पर एक बंदा वहां पर एक अलग लेवल पे सफलता के ऊपर सफलता हासिल करता है, और एक पर्सन डिग्री हासिल करने के बाद वहां पर फेल्यूर के ऊपर फेल हो जाता है। तो क्या उस वो एजुकेशन सिस्टम को या फिर उस यूनिवर्सिटी को, शिक्षा प्रणाली को वो दोष देगा जिंदगी भर? नहीं सर, एक ने इसका सही रास्ते से उसका इस्तेमाल किया और उसने एक को इसका रास्ता समझ में नहीं आया, उसको सीरियस नहीं लिया। दूसरा बात है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो गलत है उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत है उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका उदाहरण हम हमेशा देते हैं ना, कि आपको दूध लेने के लिए वो भैया आपके दरवाजे पे आता है, लेकिन लोगों को अल्कोहल दारू ड्रिंक लेने के लिए दुकान पे जाकर वहां से परचेस करके लेकर आएंगे। ये बातें होती है दोस्तों, ये कोई साधारण बातें नहीं है। तो सही और गलत का पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सही और गलत की पहचान से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और तभी जाके इसका एक रियल अनुमान लगा सकते हैं। और डर को दिमाग से हटा दीजिए, डर को, दुनिया भर की जो डर अभी लोग फैला रहे हैं, इस डर को हटा दीजिए। अब देखते हैं, अभी एक मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर लिखा है संपत्ति कुर्क कर जाने पे कर दिया। तो क्या संपत्ति को कुर्क कर दिया? कुर्क नहीं सर कर दिया, ना ही जब्त कर दिया गया है, इसको सिर्फ क्या किया है, अटैच के अंदर एक हो सकती होगी होगा उस समय पे, तब कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रही है, जैसे कि फ्रंट लोडिंग करवाना, परचेस करवाना, सही है ना, तो इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ना कुछ जगहों पे गलती की वजह से बाद उसके ऊपर होती है कार्रवाई। तो चलिए देखेंगे कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय ये इन्होंने बोला है, उनका जो भी फैक्ट्री का सेटअप है जहाँ पे तमिलनाडु उनका जो फैक्ट्री लगा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो करीब करीब 757 करोड़ की प्रॉपर्टी। उनका कहना है कि अभी तक 27,000 करोड़ का मतलब 2,700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और उसमें से 700 करोड़ रुपया एमवे ने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ कमीशन के तौर पर। तो ये बात उन्होंने सही तरीके से बताई है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगी भी बदल रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से कितने सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही है। चलिए अभी हम और एक न्यूज देखते हैं क्या बोला जा रहा है हिंदी न्यूज चैनल के ऊपर, एक के बाद एक देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, पिरामिड को बोला जाता है, तो पिरामिड का मतलब क्या होता है, पिरामिड का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वहां पर बहुत सारे प्रावधान है दोस्तों। पिरामिड का मतलब होता है कि लोगों की जोड़ने के ऊपर पैसा कंपनी दे रही है, तो वो एक अलग पिरामिड बन जाता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोला जा सकता है, वो चेन रोलिंग सिस्टम भी आ जाता है। दूसरा बात आता है दोस्तों, पिरामिड के अंदर क्या होता है कि आपको एक लॉक आ जाता है कि नहीं आप 2 ही लाइन बनाने होंगे, 2 लाइन बनाने से क्या होगा, नीचे वाले अपने आप उसके नीचे लोग जोड़ते जाएंगे, तो एक लालच पैदा हो जाता है कि मेरे नीचे अपने आप लोग जुड़ रहे, तो मैं अभी ये मेरी एंट्री फीस भर देता हूँ, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस तरीके से पिरामिड के ऊपर काम होता है, उसको बोलते हैं 2 लाइन का, सिंगल लाइन का, 3 लाइन का प्लान बन जाता है। जब कोई कंपनी अपना फ्रंट का जो पिरामिड, इसको जो बोला जाता है फ्रंट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई कंडीशन डाल देती है कि नहीं आपको सिर्फ 3 ही करने होंगे, आपको सिर्फ फ्रंट में 2 ही करने होंगे,
तो वो एक अलग पिरामिड बन सकता है। वहां पर अपने आप लोग नीचे आता है तो लालच की वजह से लोग जुड़ते हैं, ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। दूसरा मेन बात आता है दोस्तों, यहाँ पर कैपिंग सिस्टम डालते हैं पिरामिड के अंदर। मतलब आपके अंदर एक हफ्ते का कैपिंग, महीने का कैपिंग होता है, वो पिरामिड के अंदर आता है। ये सारी बातें इसमें आप गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन का गाइडलाइन जरूर पढ़ लेना, आप लॉ जरूर पढ़ लेना। ये सारी बातें हमने जरूर पूरी तरीके से आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये जरूर ये किताब अगर चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए ये जो है ये बहुत पावरफुल किताब है। इसका किताब का मैंने शीर्षक में ही लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है और करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब। एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आपकी मानसिकता को मजबूत करने की लिए ये आपको किताब जरूर मदद करेगी, आपको इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगी। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो वहां से मैं आपको ये किताब आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, होम डिलीवरी आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये आपके लिए प्रॉपर कोर्स ही मानसिकता को मजबूत कर सकती है। ये देखते हैं कि आड़ में पिरामिड से आदि की संपत्ति इंडस्ट्री को लेकर एक झटका लगने वाला न्यूज आया है कि इसकी सच्चाई तक पहुंचना अभी जांच पड़ताल चल रही है इसके ऊपर ऑलरेडी का। अगर सही तरीके से निर्दोष कंपनी निकल जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी एक कंपनी के ऊपर कार्य समझना इंपॉर्टेंट है। गलत काम करने की वजह से होगी आने वाले समय पर कोई पॉन्जी जैसे फर्जी कंपनियां आने का चांस बंद हो जाएगा। कंपनी के ऊपर अगर इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, तरीके से अभी इसको प्रमोट कर रही है, गलत काम कर रही है, खुद की फैक्ट्री और चला रहा है सिर्फ लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम, नाम के लिए प्रोडक्ट का किट बनाया, बिना वजह किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को बेचा भी जाता है। तो इस तरीके से जो गलत काम करे वो गलत है, ले देना। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद है व्हाइट एक मजबूत, एक प्रोफेशनल और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनते हैं। इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी कोर्सेस आ रहे हैं। शुलिन यूनिवर्सिटी 99,000 डिप्लोमा का कोर्स दे रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका, वहां पर कर्नाटक गवर्नमेंट का अंदर भी उसका ऑलरेडी इसके सिलेबस आ चुके हैं। आने वाले समय पे बैचलर इस तरीके के कोर्सेस आने वाले हैं। तो सर इंडस्ट्री इस तरीके से हम सभी लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि इसकी सही और गलत। तो ये बहुत सारी न्यूज है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से पिरामिड बोला है किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग बोला है, क्या है, किसी ने बोला है कि अभी पिरामिड कंपनी नहीं, पिरामिड काम ही नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से नहीं होगा सर, आपको समझना होगा सही सच्चाई को और आगे बढ़ना होगा। तो यही मेरा क्लेरिफिकेशन है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को सही में लगा होगा कि सही में एक रियलिटी बताई गई है, तो इसको सभी डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाइए, भारत के हर घर तक पहुंचाने में मदद करिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए और इसकी रियलिटी को पता लगने दो। हमारी जिंदगी बदल चुकी है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। हम लोगों ने हमारी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी जॉब को रिजाइन कर इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो कुछ तो देखा होगा ना। अगर कोई इंसान इसकी किताब लिख सकता है 256 पेज की, तो ये इंडस्ट्री साधारण इंडस्ट्री नहीं है साहब, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मजबूत इंडस्ट्री बनते जा रही है। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को सभी लोगों तक आग की तरफ फैलाइए। जिस तरीके से मीडिया निगेटिव न्यूज को आगे लेके जाता है, आप पॉजिटिव न्यूज को आगे लेकर जाइए। बाहर लोग निगेटिव बातें करेंगे, तो आपके पास एक पॉजिटिव ठोस बात होने के लिए सही जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैं ये थोड़ा समय निकालकर अभी लाइव आ चुका हूं। तो दोस्तों इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सही और गलत, जिसको बोलते हैं ना, सही को सही और गलत को गलत साबित करना सीखिए। और फिर से बताऊंगा, अपने लेवल पर खुद इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप इस इंडस्ट्री में ना भी हो, तो भी आपको इस इंडस्ट्री को गलत बोलने का और इंडस्ट्री को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है साहब। अगर एक लाइन भी आप गलत बोलते हो ना मार्केट में, तो एक इंसान की जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि हमारी जिंदगी बदली है तो हम इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों की लाइफ बदल चुकी है। हम साइकिल से लेकर अभी मर्सिडीज तक पहुंच चुके हैं, हमारा खुद का लाइफ बदल चुका है, कई लोगों का जिंदगी बदल चुका है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। अभी देखा जो एक एक कंपनी में, जैसे एमवे की बात अभी आई है सामने, तो 5 लाख से भी ज्यादा, 5.5 लाख लोग डायरेक्ट सेलर एमवे के अंदर हैं। तो उन लोगों का फ्यूचर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका 2.5 लाख करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर, अमेरिका सिर्फ 2.5 लाख करोड़ कर सकती है 32 करोड़ की आबादी में। तो सोचिए भारत तो 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, पर पता नहीं क्यों
पता नहीं क्यों लोग है ना सही को जल्दी सही मानते नहीं है और गलत को जल्दी धड़ल्ले से मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत जगहों पे इतने सारे लोगों ने इस न्यूज को उठाया, इसकी पेपर्स को, इसके न्यूज चैनल की वीडियो के, जो टीवी के जितने वीडियोस थे, बहुत सारे जो लिटरेचर्स आए थे पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में आए थे, उसको उठाया और व्हाट्सएप में वायरल करना शुरू कर दिया है। तो क्यों ना आप इस वीडियो को भी वायरल कर दीजिए और लोगों तक सच्चाई का पता लगने दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मिलेंगे, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके और भी कुछ अपडेट्स हम अगर मिलते हैं तो इसी तरीके से हम आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।